प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। चतुर्भुज हमें बनाना है ABCD नाम से, और उसमें पहला सवाल है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। यदि हम कोण D और कोण B इन दोनों को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री आता है, तो क्या कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज बन सकता है। तो हम पहले ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कोई कोण बना करके कि ऐसा कोई चित्र बन सकता है क्या। देखो, यदि हम इन दोनों का मान, कितना मान है, जैसे इसको मान लें हम 90 डिग्री, कितना मान लें 90 डिग्री, और इसको भी मान लें हम 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यदि हम दो कोण, कोण D और कोण B, दो कोण यदि हम 90-90 डिग्री के लें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज बन जाए। देखते हैं बना करके। देखिए, ये एक सीधी लाइन है, इस पर ये एक सीधी लाइन है, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब इसमें हम यहां एक सीधी लाइन खींच देते हैं और यहां सीधी लाइन, एक 90 डिग्री कोण हम यहां बना देते हैं। ये दो 90 डिग्री कोण बन गए। हम इसको नाम दे देते हैं ABC और D। अब ये देखो सम्मुख कोण है दोनों, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, और दोनों सम्मुख कोण है। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जब ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, सम्मुख कोण हैं, 180 डिग्री के हो गए, और चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो ये कोण भी 360 में से, यानी कि ये 90-90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। जब दो सम्मुख कोण 90-90 डिग्री के हों, तो बाकी दो बचे कोण भी उतनी ही डिग्री के होंगे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा आयत। हम इसको वर्ग भी बना सकते हैं। क्या बन गया है, आयत। अब ये जो आयत है, यानी कि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर माप की होती हैं और समांतर भी होती हैं। यानी कि AB जो भुजा है वो DC के समांतर है, और BC ये भुजा ये भी AD के समांतर है। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बना भी सकते हैं। ठीक है, तो एक संभावना तो ये हो गई कि समांतर चतुर्भुज इस तरह से बन सकता है यदि हम दोनों कोणों को क्या लें, 90-90 डिग्री का लें। लेकिन यदि हम मान के चलिए 90-90 डिग्री का ना लेकर के हम एक को ले लें 70 डिग्री का, और एक कोण ले लें हम 110 डिग्री का, तब भी दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे बना के देखते हैं। अब देखिए 70 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा, लगभग ऐसे बनेगा 70 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हमने भुजा खींच दी। अब इसमें 100, अब जो ये मान के चलिए ये हमारा B कोण है, यहाँ हमारा A बिंदु बन गया। अब यहाँ हमारा D बिंदु बनेगा और यहाँ बनेगा C। अब हम ये जो सम्मुख कोण बनेगा, इसके सामने D वाला कोण, ये कैसा होना चाहिए, 110 डिग्री का होना चाहिए। अब 110 डिग्री का कैसे बनेगा, देखो ऐसे तो बन जाएगा ये 90 डिग्री का। यदि हम यहाँ से लें तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे 90 का नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, इसको 110 का बनाना है। तो ये 90 से ज़्यादा पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ तक लगभग। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ ये बन गया और ये हो गया ऐसे, तो ये ऐसे बन गया। अब देखिए, अब इसमें ये भुजा तो समांतर है, AD जो भुजा है ये तो समांतर हो गई BC के, लेकिन ये भुजा इसके समांतर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ये समांतर नहीं है, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। ये कोण हो गया 70 का और ये हो गया 110 का, लेकिन भुजाएं इसकी समांतर दोनों नहीं जा पा रही हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक में संभावना बन रही है और एक में संभावना नहीं बन रही है। तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अतः समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अतः
समांतर चतुर्भुज हो सकता है, हो सकता है, लेकिन लेकिन आवश्यक नहीं है कि बन ही जाए, आवश्यक नहीं है। हम इसको इस तरह से उत्तर इसका लिखेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज हो तो सकता है, यदि हम इस तरह से बनाएं तो हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो बन ही जाए, क्योंकि इसमें संभावना इस तरह की भी है। ये जो संभावना है इस चतुर्भुज वाली, इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब इसमें जो दूसरा सवाल है हम उस पर आते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर डी सी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी हम भुजा खींच लेते हैं, ये ए बी भुजा है, ए बी, और ऊपर है डी सी, ए बी सी और डी, ये भी 8 सेंटीमीटर की है, और नीचे वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, दोनों के बराबर में लगा हुआ 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों ही भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की होंगी। अब क्या है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब बी सी कितनी है, बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4.4 सेंटीमीटर कैसे हो सकती है, यानी कि जब यहाँ माप आएगा कैसा आएगा, इसका माप भी बराबर 4 सेंटीमीटर आना चाहिए इसके बराबर। यदि ये 4 सेंटीमीटर नहीं आती है, कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर, तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर भी होती हैं और समान माप की होती हैं, जबकि ये समान माप की रेखा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 4.4 है और ये 4 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम, इसमें चतुर्भुज संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, अतः संभव नहीं है। इसमें समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री, तो क्या इनसे समांतर चतुर्भुज संभव हो सकता है। अब हम यहाँ ले लेते हैं, मान के चलिए हमने ये भुजा ले ली है, ये ए है और ये बी है। यहाँ कोण कितना बन रहा है, ये ए पर 70 डिग्री का बन रहा है, तो ये हमने कोण बना दिया 70 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कितना का बन गया, 70 डिग्री का। अब यहाँ बिंदु आ गया डी और यहाँ आएगा सी। अब सी में कितना है, 65 डिग्री का है। देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के जो कोण हैं, ये समान माप के होने चाहिए। और जबकि ए के सम्मुख जो कोण आएगा सी, वो 65 डिग्री का है, जबकि ए 70 डिग्री का है, तो दोनों कोण समान माप के नहीं हैं। इसलिए बजाय ऐसे आने के, यानी कि इस भुजा से ये बजाय ऐसे आने के, ये थोड़ा सा और पीछे से आएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज संभव नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे नहीं है, ये दोनों समान नहीं है, सम्मुख कोण समान नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम अतः संभव नहीं है, अतः संभव नहीं है। आप कारण भी बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण इसमें समान नहीं बन पा रहे हैं, सम्मुख कोण समान नहीं है, सम्मुख कोण समान नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका तीसरा सवाल भी हो चुका है।